मैं ये कह रहा हूं कि इस कांग्रेस इस दबाव का में लोकसभा में पिछली बार कांग्रेस से ज्यादा आरजेडी लड़ी थी, लेकिन फिर भी एक ले आई अच्छा, कांग्रेस ये विजय पार्टी। लक्ष्मी बता देते हैं, उद्धव ठाकरे यही मनमाने आए थे ना दिल्ली सोनिया गांधी राहुल गांधी से कि मेरा असर्ट करने आए थे अपने आप को कि हाँ कि मेरा फेस आप लोग चीफ मिनिस्टर के लिए डिक्लेयर कीजिए। नहीं माना ना कांग्रेस ने। खबर क्या सब यही है कि भाई सब मिलजुल करके बात करेंगे, जिसकी सीटें आएंगी बाद में पोस्ट इलेक्शन। सौरभ जी, अंदर की बात यह है कि कांग्रेस, इसके पहले जब कांग्रेस के वो नेता कौन थे जिन्होंने कह दिया था कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा, तो उसको राहुल जी ने नाना पटोले कांग्रेस के एक तरफ से किया था। महाराष्ट्र है क्या कि राहुल जी की तरफ से एक नरम रुख था शरद इनके लिए, उद्धव के लिए, लेकिन मेन जो वहां खेला है वो शरद पवार का है। जब राहुल ने देखा कि ये मामला गड़बड़ हो रहा है तो अब कांग्रेस भी पीछे हट गई। और कांग्रेस में दो तरह की सोच है, मैं आपको बता दूं। एक शीर्ष नेतृत्व, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस आज से नहीं, जब से है, गांधी परिवार का कोई है तो सब ठीक है, गांधी परिवार का नहीं होगा तो मैं क्यों नहीं। आपको याद होगा इसी चक्कर में जब नरसिम्हा राव आए तो एनडी तिवारी और अर्जुन सिंह और फलाना छोड़ के चले गए। परिवार का कोई है तो हाईकमान, लेकिन कांग्रेस में जो बाकी लोग हैं उनकी महत्वाकांक्षा यह है कि भाई हमारा बेस रहा है। और सही बात है, आप एसर्ट करो। लेकिन राहुल जी तो क्या होता है, दो तरह का, कांग्रेस पार्टी जो है वो तो इंदिरा गांधी की लाइन चल रही है कि हमें सत्ता में जाना है, उसमें इंप्लाइड है कि बाकी लोग हार जाएंगे। राहुल जी और दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश, इन लोगों का यह है कि भाड़ में गई सत्ता, हमें बीजेपी को हराना। सही बात है ये विजय लक्ष्मी, बिल्कुल क्या सही है? आप पूछ लीजिए राहुल गांधी का पहला प्राइमरी गोल क्या है? बीजेपी को रोकना। बीजेपी को रोकना। अभी तो देखिए इसीलिए पूरा इंडिया अलायंस जो है वो बना है, इसीलिए बना है कि भाई बीजेपी को रोकना है हमें, उसके बाद हम देखेंगे। उसके लिए चाहे और देखिए आपने कितने सारे अपने नेताओं के एम्बिशन की बलि चढ़ाना पड़े तो देखिए वो तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो करना ही पड़ेगा, ये टाइट रॉप वॉक होता है किसी के लिए भी। अब कांग्रेस क्योंकि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, उसी के इंटरेस्ट जो है वो हर जगह क्लैश करेंगे, चाहे वो ममता बनर्जी के साथ वेस्ट बंगाल में क्लैश करें या शरद पवार के साथ इधर करें या बिहार में किसी के साथ करें, क्योंकि बाकी सबकी तो रीजनल पार्टीज हैं, रीजनल एम्बिशंस हैं, अपने स्टेट से बाहर किसी का बहुत ज्यादा स्टेटस लोकस स्टैंड किसी का है नहीं। तो ये कांग्रेस ने सोच लिया कि भाई हमें अब कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। वो आपने इस लोकसभा के चुनाव में देखा भी, चाहे आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाना हो, चाहे ममता बनर्जी आते जाते गाते जो भी था इधर उधर हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के एट द एंड ऑफ द डे वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, पार्टनर है। अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ भी कुछ कहना है तो कह दीजिए, लेकिन ये है कि भाई बीजेपी को देखिए ये मानना कि टीएमसी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, इससे बड़ा कोई जोक नहीं हो सकता, क्योंकि सारी सीटों में उसके अगेंस्ट में लड़े। आप कैसे मान सारी सीटों में अगेंस्ट में लड़ेंगे, फिर मैं अलायंस और अलायंस कहते किसे हैं? फिर वहां के मतलब मैकेनिज्म्स ही अलग है। नहीं तो फिर झुटलाना हुआ ना, ये तो कहते हो कि भाई मैंने आंखें बंद नहीं कर रखी हैं। सौरभ जी, आप सारी सीटों में अगेंस्ट में लड़ते हैं, लेकिन मैं अलायंस में, ये कौन सी परिभाषा है? मेरे नहीं समझ में आती है। बैठक होती है तो आते हैं ना बैठक में आप पत्रकार चले जाएंगे तो आप इंडिया अलायंस का पार्ट will arise जब बंगाल के इलेक्शन होगा 26 में, तब होगा, तब पता। लेकिन अभी तो नहीं था। अभी मैं किसी तरह से ना तो लेफ्ट को मानूंगा अलायंस में, ना टीएमसी को, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट में लड़े हैं। बिल्स हैं उस पर, कहां पर आपका ऑपोजिशन है या किसी चीज में कहां खड़े हैं, तालमेल नहीं हो रहा है। जब इमरजेंसी अच्छा सर आज विजय लक्ष्मी आई बड़े दिनों के बाद। अच्छा हाँ बोल लीजिए। जैसा आप कह रहे हो कि मैं एक बड़ा प्रैक्टिकल आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं। मैंने आपके शो में भी कहा था कि 4 स्टेट इस देश में स्विंग स्टेट हैं, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ये चारों स्टेट मिलाकर के लोकसभा की 210 सीटें होती हैं। अब अगर इन चारों जगहों पर कांग्रेस के सामने दो ही है, या तो संघर्ष करो अगर आपको इन चारों स्टेट में आना है, या समन्वय करोगे तो फिर छोटा भाई बने रहोगे। कितनी सीटें इनको मिलेंगी? अच्छा सर मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, वही काउंटर आर्गुमेंट। आपने कहा 2014 में अगर बीजेपी अमित शाह ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया होता शिवसेना से, तो वो कभी बड़ा भाई नहीं बनती। ठीक, मान लिया। आज कांग्रेस उस पोजीशन में है कि अपने एलाइज से कहे कि मैं सारी 288 सीटें लड़ूंगा। कांग्रेस कह सकती है ये? देखिए लड़ेगी तो क्या होगा? मैं एक बात आपको बताऊं, बीजेपी संगठन से सत्ता पर पहुंची है। 3 सीट बंगाल में थी, 3 से 73 हुई ना, ठीक है। लेकिन अगर आप जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे ज्यादा सीटों पर, कभी आपका संगठन नहीं बनेगा। इस उत्तर प्रदेश में मैं बताऊं, मैं लखनऊ में था, तिवारी जी आखिरी मुख्यमंत्री थे,
90 में। आज कितने साल हो गए? 34 साल। 34 साल कांग्रेस सोच भी नहीं सकती। अब आप सोच सकते हैं क्यों? क्योंकि 34 साल आप यही करते रहे। सर दिक्कत ये है कि ज्यादा सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, आपको कम सीटें, जो कांग्रेस का थॉट प्रोसेस में बता रही हूँ, आप ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो सर ने बताया कि नंबर्स आपके कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये कम सीटों पर ना लड़ें तो शायद आप इतनी सीटें भी ना ला पाएं। अगर आप अलायंस में नहीं जाएंगे तो जितनी सीटें आ रही हैं, ज्यादा सीटें देके उतनी भी ना आए। मुझे पूछ रहा था कांग्रेस अगर अलग लड़ लेगी तो क्या क्या हासिल करेगी? मैं एक बात उसको नुकसान होगा। नहीं, मैं एक बात बताऊं आपको। 2017 में जी राहुल गांधी कह रहे थे 19 के लिए कि मैं पीएम का दावेदार हूं, और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में कांग्रेस ने 100 सीटें मांगी, यानी 1/4। ठीक है, 100 सीटें मांगी और जीते कितना? 7 सीट। तब भी मैंने कहा था कि अगर ये 400 सीटों पर लड़ते तो क्या हो जाता, 7 के बजाय 6 हो जाती, 17 भी हो सकती थी। लेकिन जब आप, और क्या फिर किया आपने, जब आपने 17 में 1/4 सीट मांगी तो इसका मतलब है कि पार्लियामेंट के लिए आपने तय कर लिया कि मैक्सिमम 20।